फिर यूपी में गूंजेगा विकास दुबे का नाम। रिपोर्ट सदन में की जाएगी पेश। 2021 में मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट सदन में की गई थी पेश। मजिस्ट्रेटी जांच में पुलिस को मिली थी क्लीन चिट। रिपोर्ट आने के बाद सदन में हो सकता है हंगामा। शशिकांत आयोग की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें। 2020 में पुलिस मुठभेड़ में हुई थी विकास दुबे की मौत। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास दुबे का नाम गूंजेगा। विकास दुबे के एनकाउंटर से संबंधित शशिकांत आयोग की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। न्यायिक आयोग ने जांच पूरी की है। आज सदन में विकास दुबे के एनकाउंटर से संबंधित रिपोर्ट आज पेश होगी। विकास दुबे के एनकाउंटर की रिपोर्ट आने के बाद हंगामा सदन में हो सकता है। वहीं साल 2020 में हुए विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर पेश की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई आदि के बारे में भी रिपोर्ट टेबल पर दी जाएगी। 2020 में विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट सरकार को पेश की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर कई कार्रवाई भी की गई थी। अब उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में एनकाउंटर के समय पुलिस की भूमिका और अन्य तथ्यों को भी रखा जाएगा। वर्ष 2021 में मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी। मजिस्ट्रेटी की जांच में पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब शशिकांत आयोग की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी दीपक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जी दीपक जी, क्या है पूरा मामला? देखिए हरीशा, ये साल 2020 का मामला है। 3 जुलाई साल 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने फायरिंग किया था पुलिस वालों के ऊपर, जिसमें एक सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। और ये पूरा जो मामला हुआ था उसके बाद से लगातार विकास दुबे की घेराबंदी हुई थी और 9 जुलाई को वो इस घटना के बाद से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था, तब उसे पकड़ा गया था। 10 जुलाई को कानपुर के पास मुठभेड़ में उसे पुलिस ने मार गिराया था। बताया जा रहा है पुलिस ने जो अपनी थ्योरी रखी, जो कहानी रखी कि वो जिस गाड़ी में था वो गाड़ी पलट गई थी और उसके बाद से जब पुलिस वालों ने उसे रोकना चाहा तो वह पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की। हालांकि इस पूरे मामले में जो मजिस्ट्रेटी जांच होती है, जब भी इस तरह के कहीं इनकाउंटर होते हैं तो एक मजिस्ट्रेट जो वहां का होता है, एसडीएम रैंक का जो अधिकारी होता है, वो उस घटना की जांच करता है। इस जांच में 2021 में जितने पुलिस वाले थे जो इस पूरे इनकाउंटर में शामिल थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई थी और ये कहा गया था कि आत्मरक्षा में पुलिस वालों ने विकास दुबे पर गोलियां बरसाई थी और उसमें उसकी मौत हुई थी। लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरह से सियासी हलकों में काफी बवाल मचा था, लगातार प्रदेश सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और ब्राह्मण वोटों को सहेजने के लिए जिस तरह से विपक्ष ने योगी सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम किया था, उसके बाद से सरकार भी बैकफुट पर आई थी और इस पूरी घटना की उन्होंने एक रिटायर्ड जज शशिकांत जी के अध्यक्षता में जांच करानी शुरू की थी। अब ये जो जांच है उसकी रिपोर्ट आज पेश होनी है। निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आने के बाद से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान उठ सकता है, क्योंकि जो पुलिस वाले इस घटना में शामिल थे उस जांच रिपोर्ट में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी चीजें शामिल होंगी। क्योंकि किसी भी पुलिस की शब्दावली में अगर बात करते हैं अरिशा, तो कहीं पे एनकाउंटर शब्द नहीं है, सीधे तौर पे हत्या का मामला इसमें माना जाएगा। और आत्मरक्षा में अगर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी तो जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, वो सभी चीजों पर इस न्यायिक कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है वो आज पेश होगी। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर से विकास दुबे का नाम आज से गूंजने वाला है और शाम जब ये रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद से ये देखना होगा कि सरकार क्या इस मुद्दे पर एक बार फिर से बैकफुट पे आती है। क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे को ब्राह्मणों का एक नेता बनाने की कोशिश की गई थी साल 2020 में जब इनकाउंटर हुआ था और सरकार भी बैकफुट पर आई थी, तमाम जो ब्राह्मण चेहरे थे उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें आगे करना पड़ा था। तो एक बड़ा अगर कहें तो आज एक रिपोर्ट का दिन है और इस रिपोर्ट के आने के बाद से सियासी हलकों में तूफान भी आने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। जी दीपक जी, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और विपक्ष भी सरकार को घेर सकता है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे की मौत हुई थी उसे 7:55 पर जो 9 जुलाई की जो घटना हुई थी उसमें उसको मृत घोषित किया गया था। उसे 3 गोली छाती में और 1 बाह में लगी थी
और ये साफ तौर पे उसमें अखिलेश यादव और उनके जो तमाम सहयोगी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि उसे पकड़ करके मारा गया है, उसकी हत्या की गई थी। जब उसने सरेंडर कर दिया महाकाल मंदिर के पास से, तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? और सरकार को तानाशाही का भी आरोप लगा था। तो निश्चित रूप से अब ये जो रिपोर्ट आज पेश हो रही है, इस रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के सामने, विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगेगा इस पूरे घटना को दोबारा उठाने के लिए। जी दीपक जी, समाचार न्यूज इंडिया से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।